न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी झारखंड में जो कोरोना काल अधिकतर बढ़ते जा रहे हैं, कभी 800, 900 और खास करके रांची में, तो वैसे में हम सभी को सावधानी बरतना है और मास्क सैनिटाइज करते रहना है और आपस में दूरी बनाए रखना है। तो वैसे ही आज रांची के सदर अस्पताल में घटना हुई कोरोना पेशेंट के साथ, उसको बेड भी नहीं मिला और ऑक्सीजन भी नहीं मिली और उसी में मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रांची के सदर अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए आए तो परिजनों ने किया हंगामा। देखिए इस वीडियो। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा 1 घंटे से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए क्यों चले यहाँ का 8 बजे तक इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के तरफ के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कोविड वार्ड पहुंचे थे, क्या कुछ जायजा लिया, क्या कुछ बातचीत हुई? जो संक्रमित भर्ती हैं क्या व्यवस्था मिल रहा है उन्हें? ठीक है। नहीं देखिए, हम अभी आईसीयू और ये सब देखने गए थे। आईसीयू में जो मरीज हैं, अचानक हम जान के गए कि उनकी स्थिति क्या है, समझ में आनी चाहिए। और हम स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हम अपने सहकर्मी की मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूती से काम करे और बिना डरे बिना सहमे काम करे, क्योंकि हम लोगों ने जो शपथ ली है उस शपथ के हिसाब से, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे मेडिकल के स्टाफ है, सबने शपथ ली है कि सेवा करनी है और बिना डरे बिना झिझके। तो मैं आया हूँ देखने के लिए। कुछ मरीज़ तो ऐसे थे जिनको हटाने की ज़रूरत है, जो ठीक हो चुके हैं, भगवान की कृपा है उन पे, और वो जल्दी अपने घर को चले जाएं, आईसीयू में जगह खाली हो। और कुछ ऐसे हैं जिसको आईसीयू की अभी आवश्यकता कम है और उनको ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर ऊपर भी हम जो जनरल कोविड वार्ड है उसमें भी गए थे, उसमें भी कई सारे लोग जो हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, तो उन लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि ये विश्वव्यापी संकट है, हम सबों को मिलकर दूर करना है और इसी के लिए मैं आया था। अच्छा, मरीजों को मिलने वाला खाना भी आपने खाया? जी, वो खाया। हम अचानक किसी भी अस्पताल में जाएंगे और अचानक जाके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बिना कोई घबराहट के। ये भी एक तरह की बीमारी है, इस बीमारी को हम सभी को मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने से थोड़ा और हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग जो है और ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे। अच्छा, एक दर्दनाक घटना हुई आपके सामने, दहलीज पर एक व्यक्ति मर गया, कई घंटे तक नहीं, मेरे सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है, और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है विचार करेंगे। मंत्री जी, सवाल है कि आप जो बेड बढ़ा रहे हैं और जो हकीकत देख रहे हैं, लगता है कि कुछ और बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत है, कुछ और व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है ताकि जरूरतमंदों को मिले। लोग कह रहे बेड नहीं मिल रहा। नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत सारे, मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारे एसिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग भी भर्ती हैं, उनको होम क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। जब ऑब्वियस है वो होम क्वारंटाइन होंगे तो कुछ बेड खाली होंगे, कुछ जो है हमारा आईसीयू में जो लोग ठीक हो गए हैं, जिनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो घर को जाएंगे। और जो लोग यदि वहाँ से थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करके बेहतर स्थिति में हैं तो उनको जो है कि फिर दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह का अभी डीसी को भी हमने कहा है, डीसी साहब भी आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं
और सिविल सर्जन सारे लोग लगे हैं व्यवस्था में सुधार के। ट्रॉली मैन नहीं है, परिजन स्टेटस है दर्ज